मेरी बीवी मुझे भगवान समझती है। That's right. वो प्रिटेंड करती है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, और वो मेरे पास तभी आती है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है। Sorry. अब मैं तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। एक्टर रितेश देशमुख और उनकी बीवी जेनेलिया डिसूजा के बीच की केमिस्ट्री इंडस्ट्री के सभी कपल से एकदम अलग है। इनके बीच का बॉन्ड बेस्ट फ्रेंड जैसा है, इसीलिए इनका रिश्ता सबसे अलग कहलाता है। रितेश और जेनेलिया अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस शेयर करते रहते हैं, जिनसे इनके बीच की केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है। हाल ही में रितेश ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक्टर कह रहे हैं कि उनकी बीवी उन्हें भगवान मानती है। रितेश देशमुख बड़े ही सीरियस फेस के साथ कहते हैं, मेरी बीवी मुझे भगवान मानती है, जिसे जेनेलिया सच बताती हैं। हालांकि बाद में एक्टर असल में राज खोलते हैं कि क्यों वो भगवान है। रितेश कहते हैं कि वो प्रिटेंड करती हैं कि मैं अस्तित्व में नहीं हूं और मेरे पास तभी आती है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है। जेनेलिया जब पलटकर पूछती हैं कि वो क्या कर रहे थे, तो एक्टर का जवाब होता है कि वो उनकी तारीफ कर रहे थे। भले ही आज जेनेलिया रितेश से बेइंतहा प्यार करती हो, लेकिन पहली नजर में उन्हें रितेश बेहद बिगड़ैल लगे थे। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आए। पहली बार दोनों फिल्म मुझे तेरी कसम की शूटिंग के दौरान मिले थे। रितेश को लेकर जेनेलिया की सोच एकदम अलग थी। खुद जेनेलिया ने एक चैट शो में अपनी पहली मुलाकात का किस्सा बताया था। एक्ट्रेस ने कहा था, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा था कि रितेश सीएम के बेटे हैं, इतना ज्यादा अमीर हैं तो बहुत बिगड़ैल हैं। मुझे उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए और उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने बात नहीं की। मगर असल में वो बहुत स्वीट था। हालांकि बाद में जब हमने बात करना शुरू किया तो तब से अब पिछले 18 साल से हम कभी नहीं रुके। जेनेलिया ने यह भी बताया कि जब वो पहली बार रितेश से मिली तो उनसे कहा, तुम्हारे गार्ड्स कहाँ हैं? इस पर रितेश ने जवाब दिया था, कौन गार्ड्स? जेनेलिया ने बताया कि तब उन्हें एहसास हुआ कि रितेश वैसे नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। वो बहुत डाउन टू अर्थ किस्म के शख्स हैं। वहीं फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद रितेश जब वापस मुंबई लौटे तो उन्हें जेनेलिया की याद आने लगी। जेनेलिया के दिल में भी रितेश के लिए घंटी बज चुकी थी। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात कह दी। 9 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने शादी की। जब जेनेलिया ने रितेश से शादी करने का फैसला लिया था तो लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी बातें सुनाई थीं। खुद इस बारे में जेनेलिया ने एक इंटरव्यू में कहा था। जेनेलिया ने बताया, जब मेरी शादी हो रही थी तो लोग मुझे कहते थे, ओह तुम शादी कर रही हो। एक लड़की के लिए उसका करियर खत्म हो जाता है। मैंने सब सुना और तय किया कि मुझे कोई शादी करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं शादी करना चाहती थी। वहीं रितेश ने शादी के वक्त अपनी पत्नी जेनेलिया के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 बार पैर छुए थे। सुपर डांसर 4 के मंच पर पहुंचे रितेश जेनेलिया ने अपनी शादी के बारे में बातें शेयर करते हुए कहा था, हमारे लिए शादी की हर सेरेमनी एक जबरदस्त धमाके की तरह थी। मैं विदाई के वक्त बहुत रोई थी और हाँ, रितेश ने मेरे पैर छुए थे। इसके आगे जेनेलिया कहती हैं, रितेश ने 8 बार मेरे पैर छुए थे, 8 बार। जेनेलिया की इस बात पर रितेश हंसने लगते हैं। रितेश ने कहा, मुझे लगता है कि पंडित जी को पता था कि मुझे शादी के बाद क्या करना है, इसलिए उन्होंने मेरी पहले ही प्रैक्टिस करवा दी। वहीं शो के दौरान रितेश ने बताया था कि जेनेलिया हर डेट या डिनर प्लान करती हैं और वो दिन में 3-4 बार उन्हें आई लव यू बोल देते हैं। इतने साल से रितेश और जेनेलिया एक साथ हैं और बड़े प्यार से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर इनके रिश्ते की नींव क्या है। इस बारे में खुद कपल ने बताया, दरअसल ये कपल कुछ नियम बनाकर चलते हैं जिससे इनके बीच किसी भी तरह की गलतफहमी या इशू नहीं आ पाते। एक खास नियम है जिसे जेनेलिया ने बनाया था, जिसे रितेश बिल्कुल नहीं तोड़ते। ये नियम रितेश को भी बहुत खुशी देता है। एक इंटरव्यू में इस कपल ने बताया था कि चाहे जो हो जाए वो दोनों दिन में एक बार साथ में खाना जरूर खाते हैं। कई बार काम के चक्कर में रितेश घर में आने में लेट हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में जेनेलिया रितेश का इंतजार करती हैं और फिर उनके आने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। वहीं जब जेनेलिया किसी कारण लेट आती हैं तो रितेश भी उनके साथ खाना खाने के लिए इंतजार करते हैं। स्टडी भी कहती है कि साथ में खाना खाने वाले कपल्स ज्यादा खुश रहते हैं।
वहीं जेनेलिया अपने पति को पर्सनली नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी स्पॉट करती हैं। बता दें कि जेनेलिया और रितेश के 2 प्यारे बेटे हैं। शादी के बाद जेनेलिया ने फिल्मों से दूर होकर अपने परिवार व बच्चों की परवरिश की। जेनेलिया रितेश के बच्चे अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, वो भी अपने संस्कारों को लेकर। जेनेलिया भले ही फिल्मों में नहीं दिखती, लेकिन वो इवेंट व रियलिटी शो का हिस्सा बनती हैं। साथ ही एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। जेनेलिया की अपने ससुराल वालों के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। जेनेलिया और रितेश के रिश्ते से आप भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल रखने के टिप्स ले सकते हैं। तो आपको कैसी लगी इनकी लव स्टोरी और इनकी केमिस्ट्री? आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।